सरपंचों ने थोड़े दिनों पहले हड़ताल की। क्या की? हड़ताल की। किस बात की? कि मंत्री जी जो है वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जाएगी। और ये क्या तरीका है? अच्छा बताओ, तो भारत में अपने राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? 24 अप्रैल 1993, 23 अप्रैल, 2 अक्टूबर 1959। तो फिर ये 24 अप्रैल 1993 में क्या है? संवैधानिक। तो पहले संविधान में नहीं था, पहले मतलब पंचायती राज संविधान में नहीं था। आर्टिकल 40 साफ साफ कहता है पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। बीपीएसपी में बाध्यकारी नहीं था, और अब क्या कर दिया? तो पहले अपने चुनाव नहीं होते थे क्या पंचायतों में? कभी भी हो जाए, मतलब कभी भी जी में तब करवा लो। पहले पंचायतों के पास वित्तीय अधिकार नहीं थे। क्या नहीं थे पंचायतों के पास? उनके पास, सरपंच के पास में कुछ भी नहीं हुआ करता था। ये 93 के बाद में सरपंचों को पैसे मिलने शुरू हुए, वित्तीय अधिकार मिलने लगे। इससे पहले सरपंचों के पास वित्तीय अधिकार और वित्तीय अधिकार नहीं थे, इसलिए सरकार टाइम पे चुनाव भी नहीं करवाती। कि मतलब तो था नहीं सरपंच का कुछ काम करवाने वाला, तो ऊपर राज्य सरकार की बॉडी है, इसलिए चुनाव तो 5 साल में होने चाहिए। पर कई बार क्या करते, 5 साल में चुनाव करवाए, फिर 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव की बारी आती तो कहते पहले वाले कहते तू ही बन जा रहे, एक बार और बन जा। वो कहता ठीक भाई 10 साल हो गए, अब एक बार और बन जाता। और सरपंचों को पैसे देते नहीं थे, तो जो एक बार सरपंच बनता वो बर्बाद हो जाता। बस सरकार तो पैसे नहीं दे रही, पर आप सरपंच बने हो तो गांव के चौधरी तो हो ही गए। छोटे मोटे गांव में तो काम करवाने पड़ेंगे कि साहब फलाना जी बीमार हो गए, पैसे कौन देगा? सरपंच साहब। जीप में कौन लेके जाएगा? सरपंच साहब। कलेक्टर साहब आए गांव के अंदर, रोटी कौन खिलाएगा? सरपंच साहब। मुख्यमंत्री आए, ये टेंट लगाए, पैसे दिए, ये कौन देगा? सरपंच साहब। इसलिए सरपंच साहब बर्बाद हो जाते। तो वो पहले क्या, तो एक योजना कोई ऐसी आई जिसमें 15 साल तक एक ही सरपंच रहा, 15 साल तक सरपंच चेंज हुए ही नहीं। तो दादाजी इन गांव में कहानियां सुनाते हैं कि ये फलान जी है ना, पहले ये पैसे वाले थे, फिर ये सरपंच बने। तो सरपंच बनने से क्या होता है? अरे 3 बार बन गए थे, तो 3 बार बनने से तो और अच्छा होगा कि नहीं। और एक बार कोई सरपंच बनता, अगली बार जब कहते तू वापस बन जाओगा, नहीं मैं नहीं बनूंगा। और जब उसको तो बेचारे को 3 बार रख दिया आपने। ये 93 के बाद सरपंचों को जो वित्तीय अधिकार दिए गए, तब आया कि एक बार सरपंच मतलब बोलेरो, 2 बार सरपंच मतलब स्कॉर्पियो, 3 बार सरपंच। और अब है गांव के अंदर कि मतलब गांव का आदमी साउथ इंडिया जाके और कहीं बाहर जाके, विदेश जाके कमाता, भयंकर पैसे कमाता, भयंकर पैसे वाला है, पर उसको गांव में सरपंच बनना है ना। तो वो बाद में कहता है कि लो 50 लाख रुपए एडवांस ले लो और मेरे को सरपंच बना दो। यदि मैं दूसरे वाला कहता है कि लो 60 लाख तुम मुझे बना दो, तो पार पड़ी नहीं। तो बाद में गांव वाले कहते हैं कि तुम करो चुनाव, 50 लाख की दारू तुम पिलाओ, 60 लाख की तुम, है ना। हमें इन 50 लाख और कुछ भी नहीं करना, हमें क्या पीनी है इसकी दारू। थैलियां चूसेंगे बैठे बैठे इधर, और बाद में हम बताएंगे सरपंच किसको बनाना। इससे अच्छा यार एक से ले लो 50 लाख, कम से कम गांव में विकास तो करवा लो। पर बाद में आजकल इसलिए लोकतंत्र गांव में उतर गया क्योंकि अब बोलेरो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर आ रही है वैसा, है ना। अभी सरपंचों ने थोड़े दिनों पहले हड़ताल की। क्या की? हड़ताल की। किस बात की? कि मंत्री जी जो है वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जाएगी। और ये क्या तरीका है? ऐसे थोड़ी होता भाई, क्या जांच करोगे पता ही है तुम्हें। और जब सरपंचों की हड़ताल हुई तो जयपुर में स्कॉर्पियो की लाइनें लग गई थी जहां पार्किंग थी। तो भारतीय लोकतंत्र को सबसे पहले तो यही समझ लेना चाहिए कि सरपंचों की तनख्वाह होती है शायद 2400 रुपए की, 3500, है ना।
हाँ, तो मंथली 3500 रुपए तनख्वाह है सरपंच की, और यदि वो स्कॉर्पियो मेंटेन कर रहा है तो फिर जांच की कहां आवश्यकता है? ये ढकोसला क्यों किया था भाई साहब? पता तुमको भी है, पता हमको भी है। आंख तुम बंद रखो, आंख हम बंद रखें। चल रहा है थोड़ा बहुत यूं कह दिया जाएगा अंदर ही अंदर, भाई साहब ध्यान रखो यार, क्या ऐसा। तो वो भारत में काम जोरदार है। बीच में पटवारियों ने हड़ताल की, तो दिनेश अहमद जो अपने आईपीएस अधिकारी है, तो छापे वापे मारने में माहिर रहते हैं, तो पटवारी ने कहा हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। क्या तरीका है तनख्वाह बढ़ाई जाए? सरकार ने कहा आप ही दे रहे, ये खूब दे रहे हैं तुम्हें, और तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, तो कि फिर दिनेश अहमद को हटाओ। दोनों में से एक काम कर दो आप, या तो छापे मत मारो, फिर तनख्वाह हम देख लेंगे हमारे हिसाब से कितनी मिल रही नहीं मिल रही, और ये छापे मार रहा भाई आपका, तो हमारी क्या कर दी जाए? तनख्वाह बढ़ा दी जाए। बात तो सही है भाई। लिखो संस्थापक।